नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी जिले में विकास कार्यों की स्पीड बढ़ाने के लिए सोमवार को जिला पार्षदों की एक बैठक जिला सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित की गई। करीब 3 करोड़ 32 लाख रुपए की ग्रांट विकास कार्यों के लिए आवंटित की गई। बताया गया कि इससे पहले भी करीब 4 करोड़ रुपए की ग्रांट आवंटित की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर 18 जिला पार्षदों में से 4 पार्षदों की ओर से उनके वार्ड के करीब 100 से अधिक गांव को विकास से वंचित करने का गंभीर आरोप भी लगाया गया। पार्षदों के आरोप सही माने तो ग्रांट के नाम पर 1 भी रुपया आज तक नहीं दिया गया। वहीं पार्षदों की ओर से महिला पार्षदों के प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल करने पर भी हंगामा हुआ। पार्षदों की ओर से डीसी को भी शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई है। इतना ही नहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह के इशारे पर भेदभाव करने के भी गंभीर आरोप पार्षदों की ओर से लगाए गए हैं। तमाम इन सवालों को लेकर जिला प्रमुख मनोज यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सबकी सहमति पर ही फैसले किए जाते हैं। ग्रांट का वितरण भी प्राथमिकता के आधार पर होता है, भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है। महिला पार्षदों के प्रतिनिधियों को बाहर करने को लेकर बैठक के शुरू में ही फैसला हो जाना चाहिए। आरोप कितने वाजिब हैं, कितने सही है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से ग्रांट वितरण से लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं बेहद संवेदनशील है, क्योंकि आरोप 100 गांव का विकास कार्य अवरुद्ध करने के लगाए जा रहे हैं। ऐसे में तमाम जो आरोप है इनका समाधान भी होना जरूरी है। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी जिला सचिवालय पहुंचे पार्षदों ने तमाम आरोपों को लेकर क्या कहा। सर, आज का मुद्दा ये है कि 2 जून से पहले जो मीटिंग थी हमारी, उसमें एडीसी सर ने बोला, मीटिंग स्टार्ट हुई तब, कि प्रतिनिधि सब बाहर चले जाएं। तो मेरे जो प्रतिनिधि हैं, मेरे हस्बैंड मिस्टर बलजोर जी, वो बाहर आ गए, बाकी सब अंदर रह गए। 1-2 आए थे बाहर और सब अंदर रह गए। 5 मिनट बाद वो सब अंदर चले गए, ये बाहर रह गए। तो विनोद जी ने बोला बीच में कि सर ये अच्छा नहीं हुआ कि ये सब बाहर, सब अंदर है, वो अकेले बाहर है, बलजोर जी बाहर है। तो सर बोला कि ये बात पहले स्टार्टिंग में बोलनी थी, अब मीटिंग का बीच हो चुका है, यानी 1 से 1.5 घंटा जा चुका था। तो बीच में मेरी कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, हम पिछली मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। आज इस मीटिंग में आए तो हमने फर्स्ट में ये बात बोल दी कि भाई साहब ने बोली कि अभी ना प्रतिनिधि को या तो बाहर ही करो या अंदर ही करो। तो उसी आज वही मुद्दा है कि ये सिर्फ बाहर रहे, वार्ड 5 के प्रतिनिधि बाहर है और सब बेशक अंदर है, क्योंकि हम उनके विपक्ष में हैं। और ग्रांट तो आज तक मिली नहीं है और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये इस सरकार से हमें कोसली हल्के को कोई ग्रांट मिलेगी। तो कितनी बैठकें हो चुकी हैं? सर 5 से 6 हो चुकी हैं। अब आप लोग बाइकआउट करिए। हाँ जी। तो आगे क्या जरूरत है? आगे क्या करना है? बस मुद्दा यही है कि या तो प्रतिनिधि सब अंदर रहे या सब बाहर रहे। इसमें आप बताओ ये गलत क्या है? अगर बड़े जो अधिकारी वो अंदर ही बैठे हैं और वो सही को सही, गलत को गलत ही नहीं कह पा रहे। और ये बात सिर्फ अधिकारी जी से ही बोली थी कि सर आपका ये हक है कि आप या तो सबको अंदर करो या फिर सबको बाहर करो। वो कुछ नहीं बोल रहे। डीसी सर को अभी रिटर्न देंगे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो चल रहा है? भाई पहली बात तो एक हंसी का पात्र होता है जब सीएम साहब सुबह उठते हैं और ये कहते हैं हरियाणवी एक और हरियाणा एक और सबका साथ सबका विकास। मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि लगभग 4 वार्डों में 125 से 150 गांव हैं और बारिश का मौसम चल रहा है। आपको ये पता है हमारे पास सुबह शाम तक कितने फ़ोन आते हैं, हम उन लोगों को क्या संतुष्ट करें बताओ? पानी घुस रहा है घरों में, रास्ते ख़राब हैं, झोड़ ओवरफ्लो हो रहा है, घरों में पानी घुस रहा है। और यहाँ के तमाशा देखते हैं हाउस की मीटिंग में तो 4 वार्डों में 1 रुपये नहीं दिया जा रहा। ये सारा इशारा मैं बता रहा हूँ, साफ कह रहा हूँ, राव इंद्रजीत के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने ये कह रहा है क्या इन 4 वार्डों में 1 पैसा नहीं देना। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ विधायक चिरंजीव राव जी का कि उन्होंने मेरे वार्ड में पिछली बार 2 करोड़ में से 50 लाख रुपये दिए हैं। तो ये तो देखो थोड़ा सा एक लोगों को संतुष्ट हो रहे हैं, मगर यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल बेकार है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये तो कुर्सी का खेल तो चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, मगर हम फिर भी आपको एक माध्यम से बता दें, पत्रकार के माध्यम से, कि कभी हम आए ना तो ये माहौल ही बदल देंगे, तब बताएंगे सबका साथ सबका विकास क्या होता है। मगर फिलहाल जो आज देखा माहौल, एडीसी साहब बोल नहीं रहे, बताओ
अरे आप हमारे सीईओ हो, आप कुछ तो बोल लो यार। ना सरकार हमारी मान रही, ना अधिकारी मान रहे, कहाँ जाएं भाई हम? यदि ऐसा ही माहौल चलता रहा तो इस्तीफा देने में हम देर नहीं करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र माड़िया, जिला पार्षद वार्ड नंबर 6 से। माड़िया जी, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जिला पार्षद जो प्रमुख बना है उनके पास 14 का बहुमत है और हम 4 पार्षद उनके पास नहीं गए। ना तो ये 4 पार्षद झुके और ना ये बिके किसी भी कीमत के ऊपर। और हम कोशली हल्के की बात करें तो लगभग कोशली हल्के के जो गांव है वो 3 वार्डों के में लगभग सिमट कर रह जाता है। तो उनके साथ इतना कोशली हल्के के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब उनको ना तो ग्रांट दी जा रही किसी प्रकार की, जो पीछे 3-4 जो ग्रांट आ चुकी, एक पैसे की भी ग्रांट नहीं दी गई। जब हमें प्रमुख से इस बारे में हमने बात करी, हाउस में बात रखी, तो प्रमुख ने स्पष्ट कहा अब भाई हाउस में जो होगा वो पास हुआ है। तो हाउस में तो उनका बहुमत है। जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या हमारे से दुश्मनी हो सकती है? 100 की 100%। क्या ये 70-75 गाँव कोशली हल्के के और 35 गांव रेवाड़ी हल्के के, इनके पास किस मुंह से वे जनप्रतिनिधि जाएंगे जिनके इशारे पे ये ग्रांट वितरण में भेदभाव किया जा रहा है? किन के इशारे से किया जा रहा है? जबकि पिछली जो मीटिंग हुई थी उसका मैं स्पष्ट कहा गया था किन के इशारे से कहा गया था वे हमें पता नहीं, तो हमें ग्रांट नहीं दी गई आज तक। अभी आपने कहा ना झुकेंगे ना हम दिखे हैं, तो क्या खरीद फरोख्त होगी? वो तो गर्भ की छुपी हुई चीज़ है, सब ने पता है। मेरे मुंह से क्यों कमाना चाहते हैं चीज़ को? सबको पता है ये चीज़ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और मैं अपनी ज़बान से कहना भी नहीं चाहूँगा। तो अभी क्या स्टेप रहेगा आपका? अभी डीसी साहब से मिलेंगे, डीसी साहब से बात करेंगे, आगे हम सीएम साहब से भी या पंचायत मंत्री से भी, उनसे भी मिलेंगे इसके रिगार्डिंग। क्योंकि आज यहीं पे नहीं और कहीं भी जिला पार्षद के जो विपक्ष के जो खेमे उनको ग्रांट नहीं देते। खासकर हमारे रेवाड़ी का अगर जिला की बात करें तो हमारे जो 100 गांव रेवाड़ी जिला के 300-350 गांव है, उसमें 100 गांवों को ग्रांट नहीं दी जा रही है। उन गांवों से दुश्मनी निकाली जा रही है। हमारे से दुश्मनी हो सकती है परंतु ग्रांट तो काम तो उन गाँव में होगा ना। उन गाँवों से दुश्मनी निकाली जा रही है और वो तो आने वाला समय बताएगा आगे क्या होता है। तो आप अपने क्षेत्र के विधायक से नहीं मिले? क्षेत्र के विधायक से मिले, क्षेत्र के विधायक ने कहा कि मैं बात करता हूँ। विनोद कुमार, जिला पार्षद वार्ड नंबर 1 रेवाड़ी। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि है उनके हस्बैंड को अंदर नहीं जाने दिया था? ये जनप्रतिनिधि ने उनकी बात नहीं है, जो हम चुने हुए पार्षद हैं उनको भी बाहर निकाल रहे हैं। ये बात मीटिंग हाउस के अंदर स्पेशली मतलब प्रमुख और एक जो हमारे पार्षद है उन्होंने कही है। उसके बाद हम डीसी साहब से आके मिले मौखिक कि जी सर ऐसे हो रहा है, जबकि प्रतिनिधि अंदर नहीं हो सकते सदन के अंदर। ये ऑन रिकॉर्ड सीएम साहब के वो हैं स्टेटमेंट। तो डीसी साहब ने भी हमें ये कहा कि जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग मुझे रिटर्न में दे दिए, मेरे से जो कार्रवाई होगी वो मैं कर दूँ। तो इसलिए हमने अभी रिटर्न में लिख कर डीसी साहब को ज्ञापन देना है। और बार बार ऑब्जेक्शन के बाद, पहली बात तो जो ये जो रेवाड़ी का भी प्रमुख है या जो ये इनका पक्ष है सरकार का, ये पूरा भेदभाव कर रहा है। इसमें मतलब वाइस प्रमुख और प्रमुख और जो इनके बड़े नेता हैं उनकी मिलीभगत से मतलब जो विपक्ष के पार्षद हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। 1 रुपये की भी कोई ग्रांट नहीं है। वो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम क्या जवाब देंगे? क्या इनके घर का पैसा थोड़ी ना है कि इनके अपने मामा के घर से लेके आए। सरकार का पैसा है, सबके जनता के हित के लिए आता है। तो हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि एक तो ये भेदभाव जो धांधलीबाजी ये कर रहे हैं ये बंद की जाए, और एक ये जो प्रतिनिधि हैं वो बाहर हों, जनप्रतिनिधि अंदर हाउस में हों।